मेरा ये चैनल बनाने का पर्पस यूट्यूब पे पैसा कमाना या लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसा कि आजकल हर कोई यूट्यूबर स्ट्रगल कर रहा है, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा वो यूट्यूबर हूँ और आप लोगों को ज्ञान बांटने आया हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे सीखा हूँ और इतना टाइम वेस्ट होने के बाद भी उसका रिज़ल्ट उतना नहीं आता। तो मैंने सोचा आजकल सब वो चल रहा है, एक यूट्यूब पे हर कोई आके सपने देख रहे हैं। ख़ास तौर से मैं जो टेक्निकल कौशल है उनसे इम्प्रेस हुआ और उनसे बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश की, लेकिन उनको भी उतना वक्त नहीं निकल पा रहा है और कोई भी उतना हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपना पैसा देख रहा है, उसके बिना बात नहीं करता, ज्ञान बांटते हैं आधा अधूरा। तो मैं खुद को भी ज़रूरत है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई मैं यूट्यूब पे फुल टाइम आके वर्क करूँ और अपनी ज़रूरतें, अपने सपने पूरे करूँ। मेरा ऑलरेडी एक चैनल है, उस पे मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी रिज़ल्ट नहीं। वीडियो कंटेंट अच्छा बनाया, हर चीज़ें की, लेकिन यूट्यूब में अब तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। यूट्यूब से मैंने एडवर्टाइज भी कराई, वो हुई और नहीं हुआ। हो सकता है वो शायद मेरे बच्चों का चैनल है, किड्स कैटेगरी में आता है, उस वजह से ज़्यादा कंपटीशन या और कुछ हो सकता है, लेकिन कुल मिला के रिज़ल्ट वो नहीं मिला। अब हर कोई यूट्यूबर एक कौशल भाई जैसा बता रहे हैं, वैसा देख के हर कोई एक यूट्यूबर अपना सपना लेके आ रहा है। वो सपने के लिए वो बेचारा पैसा भी लगाता है, सब कुछ करता है। अगर उसके बाद में उसके सपने पूरे नहीं हो, उसके सपने टूट जाए तो क्या होगा। एक आम नॉर्मल फैमिली से है वो नुकसान बर्दाश्त कर लेगा कि जाने दो, मेरे 5,000 10,000 जो भी गए और कुछ करेंगे। लेकिन एक गरीब है जो ये चीज़ें देख के आता है एक उम्मीद लेके कि भाई मैं 7-8 हज़ार 10,000 तक एक खर्च करूँगा, उसके बाद मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊँगा। और जब वो लोगों का सपना टूटता है तो वो लोगों का क्या होता है, हकीकत में वो लोग अपनी ज़िंदगी में ही टूट जाते हैं और कुछ करने लायक नहीं रहते। किसी से कर्जा लेके काम करते हैं, कुछ करते हैं, उनको फाइनेंशियल लॉस हो जाता। वो कर्जा बेचारा पला नहीं पा सकते इस उम्मीद में कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, $100 $1,000 ये कमाऊँगा, $100 भी आए तो इसको वापस रिटर्न कर दूँगा, उसको कर दूँगा। उनको नहीं होता। वो यूट्यूब पे साल 2 साल खाली अपने एक दिन भर देखते रहते। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे हमेशा अपना YT स्टूडियो खोलना, YT स्टूडियो खोलने के बाद में वहाँ पे जाके देखना आज कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने व्यू आए, ये मेरा वीडियो पे इतने, आज 2 दिन हो गए इतने हुए, कितने लाइक आए, कमेंट आए। हर एक कमेंट को जाके इतने दिल से पढ़ते हैं और इतनी उम्मीद में रहते हैं कि हद नहीं। अब उनको फिर देखते हैं, अरे आज मेरे 2 व्यू आए, 5 व्यू आए। अब जब 2 व्यू 5 व्यू 10 व्यू आ रहे हैं आपके एक वीडियो पे, आप रोज़ भी डालोगे, 1 साल में भी आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होता। वो वॉच टाइम पूरा नहीं होने की वजह से आप 1 साल तक अगर खुद भी चलाओगे, कुछ भी करोगे, आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होता। फिर 1000 सब्सक्राइबर आना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कुछ लोगों का थोड़ा लक ही रहता है कि वो लोगों का क्लिक कर जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है और वो हो जाते हैं। लेकिन 99% लोगों के साथ ऐसे चमत्कार नहीं होते। आप ये चमत्कार की उम्मीद यूट्यूब से मत रखो। एक लक, एक चांस, वो उससे कुछ हो जाता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब रहा ये कि भाई मेरा जो है पर्पज़ वो है, मैं छोटे यूट्यूबर को हेल्प करना चाहता हूँ। आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हर एक यूट्यूबर की तरफ एक उम्मीद भरी
नज़र से देखता हूँ कि मेरी ये मदद कर देगा, वो मदद कर देगा, इससे मेरे को ये हेल्प मिलेगी, वो मिलेगी, नहीं होता। तो पहला काम आपको यही करना है, पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे करो अपने लिए। एक अच्छा फ़ोन, माइक नहीं भी है तो कोई आपको फ़ोन भी ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर, गांव, शहर है तो कोई दिक्कत नहीं, हर किसी के पास मोबाइल मिल जाता है। गांव है तो कोई एक जो अच्छा दोस्त हो आपका, जिसके पास अच्छा फ़ोन हो, 10 मिनट के लिए लो और रिकॉर्डिंग कर लो। बाकी आपके पास जो नॉर्मल फ़ोन है उस पर बैठ के आप हमेशा प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, कुछ भी अपना कंटेंट लिख लो। और फ़ोन भी नहीं है आपके पास तो भी आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने जो भी ये है आईना, जिसको मिरर बोलते हैं, आईने के सामने बैठ जाओ और आप अपने प्रैक्टिस करो, अपना कंटेंट अपने प्रैक्टिस करो। जब भी आपके दोस्त के पास मिले आपको टाइम, उसके पास जाओ, एक 10 मिनट के लिए फ़ोन लो, रिकॉर्डिंग कर लो। अब देखो मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हालांकि है मेरे पास सेटअप वगैरह, लेकिन मैं उसमें नहीं, आज फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जब स्टार्ट किया तो आप मेरी शक्ल देखना और मेरा वर्डिंग देखना, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ऐसा है, मैं हालांकि शुरू 1 जून से किया, चैनल बना लिया, थोड़ा एक कुछ इश्यू भी था, मेरा रिलेटिव है उनकी भी एक डेथ हो गई, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो यूट्यूब या इस टेक्निकल चीज़ से उसका कोई कंसल्ट नहीं है, लेना देना नहीं है, लेकिन एक आम बात है। हकीकत में क्या हुआ, अभी गर्मी का जो सीज़न चल रहा है, उस सीज़न में अभी सब लोग स्विमिंग पूल, वाटर स्लाइडिंग पार्क या वाटर पार्क होते हैं वहाँ पे जाते हैं। तो वो गए, वहाँ गए तो उनके साथ एक हादसा हो गया। कुछ कर रहे थे, स्विमिंग कर लिए, हो गया, स्लाइड से आए, हो गया। उनके बाद में उनका सन आना था, वो भी आ गया, तो उनका स्पेक चश्मा था, वो शायद गिर गया। तो चश्मा ढूंढने के लिए देखे, भाई कोई भी नहीं है, ऊपर से कोई स्लाइडर नहीं आ रहा है, चश्मा ढूंढ रहे थे, अचानक ऊपर से एक स्लाइडर आ गया और वो सीधा स्लाइड से फिसलते हुए आया और उनके पेट में जोर से लात लग गई, उसके पैर लग गए स्लाइडर के। तो उनको वहीं थोड़ा वो बेहोश टाइप हो गए, वो हुआ, हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने बस एक ही लापरवाही की कि अपने शरीर के बाहरी हिस्से हैं उस पर आपको कैसे भी चोट लग जाए, आपका हाथ टूट के 2 टुकड़े हो जाए, पैर टूट जाए, जो बाहरी चीज़ें हैं उस पर कुछ लगे, आप अगर थोड़ा बहुत डिले भी कर देते हैं तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको इंटरनल पेट में लगा, लात लगी, मुक्का लगा, गिरने से लगा या सर में लगी, इंटरनल है, बाहर आपको चोट लग गई, सर से ब्लड आ गया, दैट्स ऑल, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोई चीज़ से हैवीली टकरा गए, एकदम ज़्यादा मार लगी, आपको बाहर कुछ भी नहीं हुआ, तो भी आपको एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करके स्कैनिंग जो भी बोले, एक थोड़ा बहुत खर्चा रहता, लेकिन आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है कुछ भी, जीवन से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। इसको अपने कभी जाया नहीं करना, बेवकूफ़ी में कभी इसको व्यर्थ में नहीं जाने देना। उन्होंने लगने के बाद में 1-2 दिन कुछ डिले कर दिया, नॉर्मल है पेट में लगी करके, फिर बाद में उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई, हॉस्पिटल एडमिट हुए तो मालूम चला उनका जो आंत है वो आंत फट गई, उसमें इन्फेक्शन हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग होके इन्फेक्शन हो गया। अब उनको बाद में सर्जरी किया, 3 दिन एडमिट रखे, लेकिन उनको होश नहीं आया और एक्सपायर हो गए। उसके बाद अभी एक और रिसेंटली मेरे पास व्हाट्सएप पे वीडियो भी आया, स्लाइडर से एक फिसलते हुए कोई आए और नीचे एक बच्चा खड़ा था, दूसरा पर्सन, उसके एकदम सर पे, जो स्लाइडर ट्रॉली होती है उसमें फिसलता है, वो सर पे लगी, बच्चा ऑन स्पॉट वहीं वाटर में गिर गया। जब देखे भाई वो नहीं निकल रहा, उसको ढूंढ के निकाले तो उसके सर में यहाँ से खून निकल रहा था। तो मेरे को ये बहुत तकलीफ़ हुई, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना के डालूँगा। वो कोई मेरे को उस पर व्यू एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं है, आप लोगों को मिले तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना, इसलिए कि अभी गर्मी की सीज़न चल रही है, हर कोई स्लाइडिंग और ये इस पे जाते है
कितना मज़ा आता आप सोचिए उसमें। लेकिन वो मज़े के चक्कर में इतने वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाता है कि ऐसा हादसा किसी के साथ अपनी वजह से या किसी दूसरे की वजह से अपने साथ हो सकता है। तो आप लोग इसको वीडियो को भी लोगों तक शेयर करना कि अब गर्मी की सीज़न है, आप बच्चों को लेके जाते, आप खुद भी जाते, तो कुछ सावधानी है वो सावधानी रखिए। और ऐसे हादसे हुए हैं कम से कम इससे तो हमेशा रखिए, क्योंकि वाटर पार्क वाले सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं। उनको आप लोगों की ज़िंदगी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको पैसे में। सीधी सी बात है, हर कारोबारी हर बिजनेसमैन ये चाहेगा मेरे को पैसा मिले, वो उतना टेंशन नहीं लेगा लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो हकीकत में उसको तो वहाँ सिक्योरिटी रखनी चाहिए। जब तक नीचे कोई पर्सन खड़ा है, क्लियर नहीं हो स्पेस, तब तक ऊपर से दूसरा स्लाइडर नहीं आना चाहिए। लेकिन उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया, नीचे खड़ा है, ऊपर से दूसरा छोड़ दिए, वो आके उसको हिट किया, वो मर जा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं। जब बोलो तो बोले हमारी गलती नहीं, आप लोगों को ख्याल रखना, वो रखना। तो सही बात है, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है, आपको ये ख्याल रखना है, इसलिए आप सावधानी रखें। वो वीडियो भी मैं लगा दूंगा जल्दी। और रही बात मैं यूट्यूब पे आप लोगों की हेल्प कैसे करूँगा, तो मैं बहुत से तरीके लाना चाह रहा हूँ। मैं बोल के अपना वो कोई वो नहीं करना चाहता आपको। जब मैं आऊँगा और यूट्यूब पे जब कंटिन्यू रहूँगा तो मैं आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा। मैं आपको मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं कोई करोड़पति हूँ, आपको बहुत खजाना बांट दूँ। और वो मेरे से जितना हो सकेगा आपकी लिटिल बिट फाइनेंशियली सपोर्ट भी करूँगा, आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट भी करूँगा। और चैनल मोनेटाइजेशन है, सब्सक्राइबर है, उन सब को इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में आपकी मदद करूँगा। और मैं खुद भी एक जॉब करता हूँ, इसलिए मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहेगा। तो अभी मैं यूट्यूब पे जब भी आऊँगा तो मैं यूट्यूब पे एक टाइम है इवनिंग यानी रात का, दिन भर आप जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर हैं उनको आप देखो, उनसे जो सीखना सीखो पूरा। उसके बाद में मैं रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक हमेशा लाइव आने की कोशिश करूँगा। लाइव आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा, बातें करूँगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो सुन के उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन में निकालने की कोशिश करूँगा। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। और अभी तो ये वीडियो है, अब देख के उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। धोखा किसी के साथ ज़िंदगी में आज तक नहीं किया। जिसका हाथ पकड़ा उसको ज़िंदगी भर उसका साथ निभाया, चाहे वो मेरे लाइफ में रहे या मेरे दोस्तों में रहे। तो रही बात, मैं उसमें आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करूँगा, आपके व्यू बढ़ाने में, और आपका वॉच टाइम कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करूँगा। और ख़ास तौर से जो गरीब यूट्यूबर हैं उनके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगा। अब मेरी एक प्रॉब्लम रहेगी, मेरी जॉब होने से मैं दिन में आप लोगों का कॉल रिसीव नहीं कर सकूँगा, उसमें मैं आपको टाइम दे दूंगा एक रात में 9 बजे से 11 बजे तक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 9 से 9:30 से 10 बजे तक तो मैं खुद यूट्यूब पे लाइव रहूँगा। उसके बाद में भी चाहे तो 1 घंटा मैं और किसी बात कर सकता हूँ। और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2-4 घंटे आपको दूंगा। जब मेरा ये यूट्यूब पे हो जाएगा तो मैं जब फुल टाइम यूट्यूब पे आ जाऊँगा तो आप लोगों के लिए हमेशा कॉल करूँगा। और ऐसा नहीं कि आपका कॉल नहीं उठाया तो मतलब आपका वो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। सपोर्ट आपको चाहिए, सब्सक्राइबर और आपका वॉच टाइम में और टेक्निकल, वो मैं आपको देते रहूँगा। और रहा मेरा, तो मैं उसके लिए एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, उस पर आप मैसेज डाल दिए, मैसेज डाल के आप निश्चिंत हो जाओ, एक कस्टमर केयर की तरह समझो। मैं उन सब मैसेज में जो मेरे पास जिसका पहले कॉल आएगा
या जिसका पहले मैसेज रहेगा, मैं खुद जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, अगर दिन में भी मेरे को ड्यूटी टाइम में टाइम मिला, मैं उससे कांटेक्ट करूँगा, उसकी बात समझूंगा। अगर कोई लंबा चौड़ा टाइम चाहिए उसको, उसमें सपोर्ट चाहिए, तो मैं उसको फिर नाइट में, या जो मेरा टाइम सुबह का रात का है उसमें मैं उसको सपोर्ट करूँगा। अब रही बात कि आप लोगों को मतलब ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मैं इसको कॉल किया, साला मेरा कॉल नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं डाला, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, देख लिया फिर भी रिप्लाई नहीं डाला। भाई मेरे, मैं अगर व्हाट्सएप पे आपका मैसेज भी देख लूँगा, मेरे को टाइम होगा तो रिप्लाई करूँगा ना। खाली बस मैं इतना सा हो गया कि हाँ भाई इसका मैसेज आया है, क्या है, पढ़ लिया, इसकी क्या प्रॉब्लम है। जब मेरे को टाइम मिलेगा, मैं खुद, आपको बेचैन होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों का ये करूँगा। मेरे जो भी वीडियो है उस वीडियो पे जो कमेंट आएंगे, ख़ास तौर से मैं उन कमेंट को पढ़ूंगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं, हर यूट्यूबर जो पहले नया नया रहता उसके पास रहते कितने 100 200 एक वीडियो पे मुश्किल से 40-50 कमेंट आते पूरे दिन में। अगर उसके 10,000 भी सब्सक्राइबर हो गए तो एक 300-400 कमेंट आते हैं जो इजीली हर कोई रेस्पॉन्ड कर देता। ये प्रॉब्लम कब आती है? जब आप लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और वो उसके 1-1 2-2 लाख मनोज दे की तरह ऐसे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उसके तो खैर बहुत ज़्यादा है, उतने हो जाते हैं, तो फिर एक कहावत है कि भर गई इसकी, वो हकीकत है। उसके बाद में उसके पास टाइम नहीं रहता आपका कमेंट पढ़ने का, वो आप लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तो मेरा ऐसा नहीं रहेगा। पहले बात तो मैं भी नया हूँ, मेरे पास फुल आप जिसका जो भी कमेंट आएगा हर एक कमेंट पे मैं रेस्पॉन्ड दूंगा। हाँ, जो नॉर्मल बोल दिए भाई ये वो जो नॉर्मल है उस पर तो मैं कोई रेस्पॉन्ड दूंगा नहीं। अगर आप मेरे कमेंट में कोई प्रॉब्लम लिख दिए तो ये, और उसके लिए आप कमेंट किए तो मैं कमेंट से भी करूँगा, मेरे व्हाट्सएप पे आप करेंगे, व्हाट्सएप को भी देख के करूँगा। और दूसरा, अगर आप मेरे को कॉल किए तो कॉल जो मेरा टाइम है उसमें मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। अब रही बात, अगर मेरे को ज़्यादा भी अगर बढ़ गए, उतने भी हो गए, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। जब आप लोगों का इतना प्यार मिलेगा और जब इतने सब्सक्राइबर होंगे तो मेरी इनकम भी रहेगी। मैं किसी पर्सन को रख सकता हूँ, उसमें से कमेंट क्या है क्या नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, जो उसमें से ख़ास है वो देख लेगा। और बाकी मेरे व्हाट्सएप पे जो आएगा उनमें हम एक प्रायोरिटी लिस्ट शुरू से अभी मैं नियम रखूँगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो फीफो बोलते हैं, फीफो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले कांटेक्ट करेगा उसकी मैं सबसे पहले हेल्प करूँगा। ऐसा नहीं कि अभी कोई किया उसको पहले पिक कर लो और जो बेचारा 2 दिन से मेरे को कांटेक्ट कर रहा है उसको मैं छोड़ दूँ, बिल्कुल नहीं। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। भक्तों में भी हिसाब है, आप गए होंगे मंदिर पे, जब दर्शन करने जाते तो लाइन में जो सबसे आगे होता उसका आता। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं भगवान हूँ और आपको वैसा करना पड़ेगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि भाई जो सबसे पहले आगे खड़ा है अपना इतना टाइम लगा के, बेशक उसका पहले सबसे पहले उसी का हक बनता, उसको ही सब कुछ जो भी बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। तो मैं भी वैसा रखूँगा, जिसका मैसेज जिसका कॉल मेरे पास पहले आएगा मैं उसको कांटेक्ट करूँगा। और रही बात, मैं टेक्निकल किशोर से भी बहुत ट्राई किया, उनको बोला देखो भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे पे बहुत कर्जा है, मेरे को यूट्यूब की बहुत वो ज़रूरत है। मैंने उनका वीडियो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ और उम्मीद लगाई कि मैं कर लूँगा। और अब की बात नहीं है, ये करीब जनवरी-फरवरी की बात है। दिसंबर से मैं उनका वीडियो देख रहा था, 2-4 बार कांटेक्ट किया, एक बार बात हुई, फिर मोनेटाइजेशन के लिए भी डिस्कस हुआ। हालांकि चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं 1-2 महीने में, अब तक हो भी जाता, लेकिन मेरे कुछ वो ड्यूटी है, टाइम नहीं है, उस हिसाब से मेरा नहीं हो पाया। तो मैं उनसे कोशिश भी किया, 1-2 बार टाइम दिए, उसके बाद में उनको भी टाइम नहीं मिल रहा। फिर उनके कुछ नानी का भी वो हो गया, फिर सेटअप चल रहा था, तो बोले सेटअप कंप्लीट होने के बाद फिर ट्राई किया। तो मतलब उनको
उतना वो टाइम नहीं मिल रहा है। और वो तो है ही है भाई, उनको इतने उनके पास चैनल मोनेटाइजेशन की रिक्वेस्ट है कि हद नहीं। 2500 से ऊपर अब तक चैनल मोनेटाइज करा चुके हैं। उनका सेटअप देखो आप, इतने पीसी हैं उनके पास, दिन भर उनको कॉल आते रहते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे। हालांकि उनके पास टीम भी है, लेकिन हर कोई चाहता भाई कौशल से बात हो, कौशल भाई से मेरी बात हो। तो मैं खुद भी उनके पर्सन भी बात किए, लेकिन एक वो सेटिस्फिकेशन रहता है जो लगता है नहीं ये आदमी मेरी कंप्लीट कर सकता है, दूसरा नहीं। तो वो भी उम्मीद से मैं हमेशा जब भी कॉल करता हूँ तो दूसरे भी उठाए तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई कौशल भाई से बात करनी है, कौशल भाई से बात करा दो। कि ये बात उतना उनको वक्त नहीं निकल रहा, तो उन्होंने ओवरऑल ये बोला भाई आप मोनेटाइज कराओ, उसके बाद में जो भी है आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये चीज़ें मतलब सही है उनके हिसाब से, लेकिन मेरे को थोड़ा ये लगा, मतलब आदमी जो कुछ जानना चाह रहा है वो बगैर पे किए तो कुछ भी नहीं जान सकता। अब रही बात, हर एक आदमी के पास पैसा नहीं है कि वो एक छोटी चीज़ जानने के लिए पैसा दे। तो मेरा यही पर्पज़ रहेगा कि भाई आपको अगर छोटी मोटी कोई हेल्प चाहिए जिसमें मेरे बाप का कुछ नहीं जा रहा है, तो मैं आपसे पैसे क्यों लूँ। तो मैं वो बगैर पैसे के आपको प्रोवाइड करूँगा। हालांकि समझदार आदमी वही होता है जो पैसे लेके काम करे। एक मेरे फादर मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते थे, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा डिस्टर्बेंस है शायद, भजन चल रहे हैं, खैर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी आनंद लो। डिस्टर्बेंस तो नहीं बोल सकते इन चीज़ों को, भजन है ये, इनका टाइम है रोज़ का, चलते रहता। आप अगर वो भी सुन रहे तो सुनिए, और मेरी भी आवाज़ तो आपको आती रहेगी, ये बीच में डिस्टर्बेंस नहीं है, भक्ति है, चलती रहेगी। तो उनसे यही था कि भाई ये जब मेरे को उनके पास इतना टाइम नहीं निकल रहा है, बेशक बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा उनके पास वो कॉल भी आते, और वो खुद भी बोलते हैं देखो कॉल उठा के पागल हो जा रहा हूँ मैं, उतना वो नहीं हो पा रहा। तो ये एक फैक्ट है, इसको आप लोग भी जब आपके साथ होगा तो फेस करेंगे। मैं तो खैर ज़िंदगी का मेरे को एक एक्सपीरियंस है, इसलिए मालूम है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं रहती। फिर भी मेरा बिगनिंग है, मैं आपको कॉल पे अगर मैं कॉल पे आपको लगता है उतना टाइम नहीं है, तो मैं 1 घंटा जो लाइव रहूँगा, उस लाइव में जो मेरे से चैट के ज़रिए या कॉल के ज़रिए जो भी है बात करेगा, उनकी हेल्प करूँगा। इंस्टेंट हेल्प नहीं हो सकी तो मैं उसको नोट कर लूँगा और उसको सॉल्यूशन देके उसकी पूरी हेल्प करूँगा। और एक सबसे बड़ा इनडायरेक्ट हेल्प तो रहेगा आपको, सब्सक्राइबर तो उतना मेरे बस में भी नहीं रहेगा, लेकिन वॉच टाइम मैं आपका कंप्लीट कराने में हेल्प करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना मैं कौशल भाई अब जो पेड देते हैं उनकी तरह उतना तो नहीं दे सकता। मैं पर्सनली खुद आपको आपके वीडियो देख के मैं आपको उसमें आपकी हेल्प करूँगा, हर एक छोटे यूट्यूबर की। तो ये उद्देश्य है। उसके अलावा और कुछ स्कीम भी रखूँगा जिससे कोई छोटे यूट्यूबर है उनको जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प। भाई ये कभी उम्मीद नहीं रखना कि आपके पास सपोज़ करो मैं एक माइक आपको गिव अवे कर रहा हूँ, ठीक है, और आप स्वर्म संपन्न हैं, आप बोया का ख़रीद सकते हैं, बोया का क्या उससे भी अच्छा माइक ख़रीद सकते हैं, और मैं बोलूँ भाई मैं ये गिव में दे रहा हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर है उनमें, तो मैं आप उम्मीद रखें कि भाई ये मेरे को मिल जाए, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। भाई ये सोचो कि आपका पेट भरा हुआ आप घर से खाना खा के आए और मैं आपको मिठाई या आपकी फेवरेट कुछ भी जो भी है वो चीज़ मैं अगर बोलूँ भाई मैं ये देना चाह रहा हूँ, कौन ज़रूरतमंद है, लो आप बोलो भाई मेरे को ज़रूरत है, तो आप अपने दिल से पूछ के देखिए, ये गलत है। क्यों कि आपका पेट भरा हुआ है, जो भी आपको है आपको मिल चुका है,
अब अगर कोई चीज़ दी जा रही है, अगर कोई खाने का बोल रहा है तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है, नहीं भाई मैं खा के आया, ये मेरा दोस्त है, इसको नहीं है, आप इसको खिला दीजिए। तो वो भूखा है, उसकी ज़रूरत है, उसका पेट भरेगा तो आपके लिए भी पुण्य का काम है, मेरे लिए भी, और ये इंसानियत है। तो हमेशा जब भी मैं ऐसी कोई अगर गिव अवे करूँ या किसी को कोई हेल्प करूँ तो आप अपना दिल छोटा मत करो। आप ये सोचो कि जो मैंने कमिटमेंट किया या मेरे भाई ने जो कमिटमेंट किया वो पूरा किया, ये बेईमान नहीं है। आप ये सोचो अरे नहीं ये मेरे को मिल सकता था, या मैं इतने टाइम से इनका सब्सक्राइबर हूँ, इनको वीडियो देख रहा हूँ या इनके चैनल पे कंटिन्यू रह रहा हूँ, मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को क्यों नहीं मिला, तो गलत है। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूँगा जो बेचारे कोई गांव से है या शहर से भी है लेकिन उसकी उतनी कंडीशन नहीं है, तो उन लोगों के लिए रहेगा। कुछ ख़रीदने में कुछ गिव अवे ऐसा करूँगा जिसमें, या कुछ लिटिल बिट आपको सपोर्ट कर सकूँ कि बोया का माइक 700 में है तो 500 आप दे दो, 200 में, ऐसा करके कुछ है आगे फ्यूचर में प्लानिंग, वो आप लोगों को बताऊँगा। और कुछ रिचार्ज में है, वेबसाइट में है, अभी डेवलपमेंट का तो मेरे को टाइम नहीं है, आप लोगों को होस्टिंग है, डोमेन परचेजिंग है, ऐसे कुछ मैं उसमें गाइड करके उसमें हेल्प करने की, डिस्काउंट देने की वो कोशिश करूँगा। और बहुत कुछ मुझे भी सीखना है यूट्यूब पे, आप लोगों को भी मेरे साथ बने रहिए। और ये मत सोचिए, देखिए भाई मैं खुद भी हर एक यूट्यूबर के, इवन दैट आप भी अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपका भी चैनल देखूंगा, आपके भी वीडियो देखूंगा। अगर मेरे को आपके वीडियो में से कुछ सीखने को मिला तो मैं बेशक उसको सीख के आप जैसा बोले हूबहू मैं वैसा बोल के वीडियो बना के डालूंगा। मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोले अरे भाई ये तो मेरे वीडियो कॉपी करके यूट्यूब पे डाल रहा है, वो कर रहा है, तो नहीं भाई। मेरे को एक अगर छोटे यूट्यूबर से भी जो एकदम नया है, इवन दैट मेरा ही सब्सक्राइबर है, मेरे से ही पूछ के कर रहा है, अगर उसने कोई अच्छी चीज़ बोली तो उसको भी मैं बेशक उसकी कॉपी करके बोलने में, सेम वही कंटेंट बोलने में मेरे को कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी नहीं रहेगी। हमेशा यही ध्यान रखो, जिससे जो सीखने को मिला सीखो और दूसरे लोगों को सिखाओ। ये पहला मूल मंत्र है एक अच्छे इंसान होने का। अगर आप हर किसी की मदद करोगे तो आपकी हर कोई मदद करेगा। आप ये सोचोगे नहीं ये मैं इससे सीख लूँ, किसी को नहीं बताऊँ, तो ऊपर वाला बोलते हैं ना उसकी मतलब वो लाठी में आवाज़ नहीं होती, और उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो आपके कर्म पलट के आपके पास आने हैं। जैसे आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो, आपको भी कोई मूर्ख बनाएगा। आप दिल खोल के लोगों की मदद करो, लोगों के साथ अच्छे रहो, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। और इतना यकीन रखो, जो भाग्य में लिखा है वो चल के आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से आंखें बंद करके सो जाओ, और आके आपके उसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ करो, आप बेईमानी नहीं। आजकल अब ये जो कल्चर आ गया एक स्कूल का, पहले गुरुकुल या जो भी अपने थे आश्रम वहाँ पढ़ते थे, जो इंडियन अपने थे अच्छी पुराने, वहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कार दिए जाते थे। पहला चीज़ बताया जाता था कि भगवान के बाद होता है आपका गुरु, और क्या माता पिता एक अलग कैटेगरी हो गई, भगवान के बाद वो है, लेकिन माँ बाप को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। तो गुरु भगवान के बाद वो है, क्यों कि वो आपको दुनिया में जो भी ज्ञान है वो ज्ञान आप उस गुरु के थ्रू अर्जित करते हो, तो वो ज्ञान आपको उसी से मिलता है, तो उसकी रेस्पेक्ट, यानी भगवान के बाद वही है, जो बोले उसको फॉलो करना है। और आप में जो भी स्कूल दिए थे अपने, उनमें आपको संस्कार सिखाए जाते थे, माँ बाप के साथ कैसा, लोगों के साथ कैसा रहना, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। और ये जो अब ये अंग्रेज़ों का जो बनाया हुआ सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको सिर्फ
मक्कारी सिखाई जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको ये है, अगर कोई सीधा है तो उसको बोलेंगे वो बेवकूफ़ है, उसको कुछ भी मालूम नहीं। हमेशा चालाक बनो भाई। चालाकी और मक्कारी दो में बहुत फ़र्क होता है। चालाकी रहती कि आप अपने जो ईश्वर ने आपको जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके आप उस काम को कितना अच्छा कर सकते हो और उससे आप लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हो, इसको आप चालाकी बोल सकते हैं या विद्वानता बोल सकते हैं। मक्कारी, धोखेबाजी वो रहती है जिसमें आपको ईश्वर ने दिमाग दिया, आप उसका इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये रहती चालाकी और मक्कारी, धोखेबाजी। इसमें ये अब स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि भाई आप चालाक नहीं रहोगे तो आपको हर कोई बेवकूफ़ बनाएगा। क्यों? अगर आपके पास दिमाग है, आप अगर अच्छे है आपके पास दिमाग, आप समझ लो आप चालाक है, तो कोई आपको कैसे मूर्ख बनाएगा? उसके लिए आप में वो सेंस है, आप कोई बेवकूफ़ बनाएगा तो आपको मालूम चल जाएगा बेवकूफ़। बेवकूफ़ उसी इंसान को बनाया जाता है जो उतना नई चीज़ें जानता हो उसको। तो अपने आप को इम्प्रूव करो कि भाई मेरे को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाए, ना कि उसके लिए इम्प्रूव करो कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। तो ये चीज़ों में फ़र्क रहता है। और रही धोखेबाज, हमेशा धोखा करेगा, वो हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, और जो अच्छा रहेगा वो उसको कितना भी दिमाग हो जाए वो लोगों की भलाई करता रहेगा और उनकी हेल्प करेगा। वो मक्कारी नहीं करेगा, वो चालाकी करेगा, मक्कारी नहीं करेगा। और मक्कार रहेगा वो हमेशा मक्कारी करेगा, उसको चालाकी का नाम देंगे। एग्ज़ाम में भी ले लो, ऐसे ऐसे दोस्त रहते हैं, उनसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछो तो आपको गलत बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है, वही पहले क ख ग अ ब और ABCD जो भी है रहते थे, तो बेटा खुद तो लिखेगा A, अगले को बताएगा B। और जब खुद का पूछने का नंबर आएगा तो अपन सोचेंगे अरे यार मेरा दोस्त है, मेरे को बताया, अब इसको कौन सा नहीं आता मैं बताऊं। आप उसको सही बताएंगे, वो आपसे सही आंसर लेके खुद अपना काम कर लेगा और आपको गलत देके आपका नुकसान कराएगा। अब अगर आप कंपेयर करके देखो, अगर कोई बोले कि वो आदमी चालाक है और आप बेवकूफ़ है तो गलत। वो मक्कार है, उसने धोखा किया, उसको चालाकी नहीं बोलते, वो धोखा है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको नुकसान कर रहा है। तो आप चालाक है लेकिन उसका शिकार हो गए, उसकी मक्कारी धोखेबाज का शिकार हो गए। आदमी चालाकी से ज़िंदगी में कभी बर्बाद नहीं होता, चालाकी से उसको नुकसान नहीं मिलता। ऐसे लोग जो मक्कार और धोखेबाज रहते हैं वही नुकसान पहुंचाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पहचानो, उन लोगों से दूर रहो। जो दिल का अच्छा है, जो आपको बेवकूफ़ दिखे, ऐसे लोगों की मदद करो, वो दिल के अच्छे रहेंगे, वो आपके साथ चीटिंग नहीं करेंगे, मक्कार नहीं है। और ह्यूमन नेचर है, हर किसी को एक ये रहता कि भाई मैं मदद करूं तो मेरे को भी बेनिफिट मिले। सपोज करो एक दोस्त है, आप उसको रोज़ ले जाके चाय पिला रहे, कुछ दिन आप अरे मेरा दोस्त है पिला दोगे। उसके बाद में एक टाइम आएगा, या तो कोई आपको मिसगाइड करेगा या आपके दिमाग में आएगा अरे इसको मैं हमेशा साले को ले जाकर चाय पिलाता हूँ, इस पर खर्चा करता हूँ, कभी बेटा ये मेरे को 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया मेरे पे खर्च नहीं करता। तो ये एक मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, अपनी एक वो रहती प्रवृत्ति, हर इंसान की प्रवृत्ति है कि हर एक को चाहिए कि भाई मैं उसके लिए हेल्प कर रहा हूँ तो वो भी मेरी हेल्प करे, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ वो भी मेरा ख्याल रखे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई मैं तो मेरे दोस्त पे ज़िंदगी भर वो ये करता हूँ, वो तो कोई बात नहीं। आपकी अगर शादी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। आप अपने मैसेज की खूब केयर करेंगे, हर चीज़ में फ़िक्र रखेंगे, खाई नहीं खाई वो ये हर एक चीज़ों में। और अगर वो आपकी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करे या आप उसकी नहीं करोगे तो लाइफ कैसी रहेगी ये आप सोचो। तो इसलिए बोलते ना ताली 2 हाथ से बजती है। तो हमेशा आपको
दोनों तरफ से इक्वलिटी रहनी चाहिए। अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप कुछ करो। उसमें ऐसा नहीं कि वो आप पे पैसा खर्च कर रहा तो आप भी पैसा खर्च करो। जिसके पास जो है, जिस तरीके से मदद कर सकता वो करो। वही हिसाब मैं इसमें रखूँगा। मैं किसी से उम्मीद नहीं करता कि भाई आप मेरे लिए पैसा खर्च करो। मेरे पास जो नॉलेज है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा। आप लोगों का क्या है, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियो देखते रहेंगे, आपका नॉलेज इम्प्रूव होता रहेगा। और वो देखने से लिटिल बिट मेरे को भी तो फ़ायदा ही है ना भाई। मेरे जितने सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देखेंगे, मेरी भी थोड़ी बहुत जो भी है इनकम आएगी। और मैं कोई उसके लिए तो बैठा नहीं हूँ। मेरा पर्पज़ यही है, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। उसके लिए कब पॉसिबल है, जब आप मेरे से जुड़े रहेंगे, अपनी हर एक प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे, तो मैं उसका सॉल्यूशन देते रहूँगा, उसमें आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे से मतलब टेक्निकल गाइडेंस भी ले सकते हैं, जो भी मॉरली है वो भी मैं आपको आपके जीवन में भी मतलब वो गाइड करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि खाली एक यूट्यूब में भी। आपको अगर और कुछ करना है तो वो, और इसके आगे मेरा प्लान ये भी रहेगा कि यूट्यूब से तो आप आपका अलग समझो, जो भी कर रहे हैं वो आप इससे अर्निंग करते रहोगे। इसके अलावा मैं और भी हेल्प करना चाह रहा हूँ। एक मेरा आगे एक ड्रीम है। मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब से तो आपकी अर्निंग होगी, साइड में कुछ और कर लिया जाए। तो उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं अमेज़ॉन एफिलिएटेड, ये वो। मैं खुद भी बोला ना, मेरा एक बच्चों का चैनल है, उसका मैं लिंक वीडियो में दे दूँगा। किड्स लर्निंग जोन करके बच्चों का है। अब तक 160 कुछ वीडियो अपलोड कर दिए। 2 साल या 3 साल हो जाते हैं अब तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। उसमें मैं अमेज़ॉन अपना एफिलिएट लिंक भी लगाया, उसमें भी 1000 रुपया भी नहीं हुआ। तो वो बड़े बड़े ख्वाब देखना, वो एक बेवकूफ़ी है जो आपको बोलते हैं एफिलिएट से ये वो कमाए। जो एक क्लिक बेट टाइटल लिखा रहता ना, अमेज़ॉन से इसने 2 लाख कमाए, पर मंथ इतना कमा रहा। भाई कमाते, कोई झूठ नहीं उसमें। लेकिन वो कब कमाते, जब आपके सब्सक्राइबर लाखों में हो, आपके वीडियो पे 1 घंटे में लगाए या 1 दिन में 10-10 हज़ार व्यू आ रहे हैं। उसमें से अगर 100 लोग भी 1 महीने में वो अगर चीज़ खरीदे तो आपको कमीशन आएगा, अच्छा कमीशन आएगा, 4%, 5%। जो भी अमेज़ॉन या एफिलिएटेड, जो भी आपका एफिलिएटर है, वो आपको उस एफिलिएट प्रोग्राम के लिए ये आपको मनी देता है, वो कमीशन आता है। वो 1-1 रुपया इधर उधर से आपको करके अच्छा एक कलेक्शन आ जाता है। तो वो है, लेकिन छोटे रहते हुए आप वो सपना देखते हैं तो बेवकूफ़ी है। मेरा तो प्रैक्टिकली आजमाया हुआ है। और आप भी, अगर आपका कोई चैनल है, उसमें लिंक डाल के देखना कितनी इनकम आती है, साल में कितने कमाते हो। तो वो मुंगेरी लाल वाले ख्वाब है। तो कुछ चीज़ें रहती जो वक्त पे और उस स्टेज पे ही आपको वो बेनिफिट दे सकती है, उससे पहले नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें आपको यह हेल्प करूँगा कि आप अगर कुछ कमाना चाहे, आपके गांव में या आपके सर्कल दोस्त जो भी है, उनमें अगर कोई चीज़ खरीदना चाहता है, तो मैं एक वो प्लेटफॉर्म भी बनाऊंगा। वहाँ से आप वो चीज़ खरीद के उसको बेच सकते हैं, अपना मार्जिन आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी मैं कमिटमेंट नहीं करता उसके लिए। ऐसे करके मैं आपको मतलब फाइनेंशियली बिजनेस ग्रो में भी सपोर्ट करूँगा। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें, उसके लिए भी एक अलग सेटअप का प्लान है। तो ये चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता रहूँगा। और उसमें आप मेरे को अगर गाइड करेंगे कि भाई ये भी काम आप कर सकते हैं, इससे भी लोगों को फ़ायदा होगा, सजेशन, आप अगर कुछ भी सजेशन देंगे तो मैं उस सजेशन को फॉलो करूँगा। बस यही है मेरी औकात में वो रहना, मैं उसको करने लायक रहना। कोई उम्मीद करे कि भाई मैं
एक कार ही गिफ्ट कर दूं या वो दे दूं किसी को, फ़ोन वो आईफोन दिला दूं, तो भाई मेरी औकात नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो आपको कैसे दिला सकता। तो जो जहाँ तक मेरे से हो सकेगा वो चीज़ में मैं आपकी मदद करूँगा, और आप लोगों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम रहेगी, उसको मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा और मेरे को कुछ प्लेटफॉर्म बना के उस पर करना है, लोगों को प्रमोट करने के लिए। सपोज़ कीजिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको एक वो नहीं मिल रहा है, तो जो मेरा चैनल है उस पर मैं हर एक को सपोर्ट करूँगा, उसके वीडियो को भी प्रमोट करूँगा, पर्सनली उस यूट्यूबर को भी प्रमोट करूँगा। और एक जो इस चैनल पे है, मैं बोला ना चालाक और मकार, तो मैं चालाक आदमी को अपने साथ लूँगा, मकार को नहीं। उनको ऑटोमेटिक किनारे हो जाएंगे, क्योंकि उनको मेरे से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं मतलब लोगों की मदद करता हूँ मूर्ख बन के। कोई सोचे कि इसको बेवकूफ़ बना के मैं काम ले लूँगा, तो वो मेरा जो दिल करता है जिसकी मैं मदद करता हूँ। लेकिन अगर मेरे को एक बार अगर ये महसूस हो गया कि ये आदमी मकार है, फिर उसको मैं ज़िंदगी में किनारे कर देता हूँ। मेरा लाइफ में भी एक उसूल रखा हूँ, मेरे दोस्तों में मेरे से कोई पैसा पूछता उसको देता हूँ, एक दो बार वो देता, उसके बाद में वो पैसे डिले कर देता। कमिटमेंट, देखो आदमी की ज़बान उसकी वैल्यू रहती है। हमारे एक्चुअली मैं राजस्थानी हूँ, राजस्थान से, मारवाड़ी बोल सकते हैं। तो हमारे वहाँ तो इतना तक है कि आदमी की जो उसकी इज़्ज़त है वो पगड़ी बोलते, साफा बोलते मारवाड़ी में उसको, पगड़ी में रहती। और एक राजस्थानी मूछ रखते हैं, मूछ को चाव देते ऊपर रखते हैं, मूछ झुकने नहीं देते, और पगड़ी किसी के सामने नहीं रखते, पगड़ी किसी के पैरों में नहीं डालते। अगर किसी इज़्ज़तदार आदमी को बोले कि तेरी पगड़ी उतार के मेरे पैर में रख दे, तेरे को 1 लाख रुपए देता हूँ, 1 करोड़ देता हूँ, मर जाएगा वो। अगर इज़्ज़तदार आदमी है तो मर जाएगा, लेकिन अपनी इज़्ज़त आपके पैरों में नहीं रखेगा और मूंछ को नीचे नहीं करेगा, अपनी मूंछ नहीं कटवाएगा। कोई बोले पैसा देता हूँ, तेरी ये शान है ना, मुंडवा दे 1 लाख रुपए देता हूँ, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब हर एक आदमी की एक वो रहती, उसको वो कभी भी अपने वो नहीं कर सकता। तो मक्कार आदमी है, तो मेरा कहने का यही था कि भाई जो मेरे दोस्त थे उनको मैं पैसे देता हूँ, वो कमिटमेंट करता, भाई मैं 1 दिन में दूंगा, 10 दिन बाद दूंगा, 1 महीने बाद, मैं उसको कभी नहीं पूछता। अगर उसने 1 हफ्ता बोला, 1 हफ्ते तक नहीं पूछता, ऊपर 3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, नहीं पूछता, 15 दिन हो गए, नहीं पूछता हूँ। उसके बाद में उसको पूछता हूँ भाई क्या हुआ, तो बोलेगा अरे ये वो। तो मेरा यही कहना रहता, देखो वो मक्कार है, चालाक और मक्कार में आपको फ़र्क समझना। मक्कार जो है वो आपका पैसा खा के बैठेगा, वो ये उम्मीद करेगा कि ये मेरे से कब पूछे, और जब पूछेगा उसको फिर एक एक्सक्यूज़ देके और दिन बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद में और पूछेगा तो एक्सक्यूज़ देके दिन बढ़ाना है। तो ये रहते हैं मक्कार लोग। चालाक या जो नॉर्मल जिसको बोलेंगे वो ये रहता, अच्छा आदमी ये रहता कि अगर आपको बोला भाई मैं 1 हफ्ते बाद आपको पैसे दूंगा, तो अगर उसको फील हुआ कि भाई मेरे अरेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको हफ्ता ख़त्म होने से पहले या हफ्ता जब आपको जो टाइम कमिटमेंट किया उस टाइम में बोलेगा भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, मैं ये नहीं कर सका, मेरे को और टाइम चाहिए, करेगा। तो यह है इंसानियत, और यही तरीका है कि आप कमिटमेंट करते, वो कमिटमेंट आपको हमेशा पूरा करना चाहिए, उसको धोखा नहीं देना। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कमिटमेंट मत करो। तो मेरा यही है, मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं उसको पूरा करूँगा, मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूँगा। अब ये है मेरे बारे में, और आप भी, मैं ये चाहूँगा कि भाई जो मेरे साथ जुड़े ज़रूरतमंद आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, ताकि मैं उनकी खुल के मदद कर सकूं और उनको सपोर्ट कर सकूं। जो बेईमानी चालाकी करेगा वो अपने आप ही दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको उसमें मेरे साथ कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा। मेरे साथ फ़ायदा उन यूट्यूबर को होगा जो ज़रूरतमंद है और उनको लॉन्ग टाइम मेरे से सपोर्ट चाहिए, तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जुड़ा रहेंगे, उनको रेगुलर बेनिफिट मिलता रहेगा,
और उनका काम होता रहेगा। चालाक आदमी क्या चाहता, 1 रुपया लगाऊं मेरे को 100 रुपया आना। अगर मैं 1% किसी की हेल्प करूं तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा होना, उसका नहीं। तो ऐसे मकार लोग रहेंगे, वो ऑटोमेटिक दूर होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्लो प्रोसेस में है लेकिन कंटिन्यू बेनिफिट है। सपोज करो आपको वॉच टाइम है, अगर मैं आपको एक दिन का 10 घंटे 20 घंटे 100 घंटे ऐसा दूँ, तो अगर 10 घंटे भी दे रहा हूँ या सपोज करो 1 घंटे दिया, 1 महीने में आपको मिला 30 घंटे। चालाक आदमी रहेगा, उसको नहीं, इसको चाहिए मैं एक बार इसको बोल दूँ ये मेरे को 4000 घंटे पूरे करके दे दे, तो वो लोग नहीं चलेंगे। मैं आप लोगों को कंटिन्यू हेल्प, जो ये चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से मेरा चैनल ग्रो हो, वो लोगों को मैं इसमें हेल्प करूँगा, उनको कंटिन्यू एक वॉच टाइम गाइडेंस ये सब चीज़ें देता रहूँगा। ये फिर क्या आया नया हमारे आज शनिवार है, शनि महाराज का वो आया माइक, उसकी आवाज़ आ रही है और डिस्टर्बेंस थोड़ा आपको बढ़ गया, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस है। और मेरा जो ये YouTube चैनल है ये तो रहेगा आप लोगों के यूट्यूबर सपोर्ट के लिए, और मेरा खुद का अभी एक चैनल तो मैं कोई डिसाइड नहीं किया, और वो भी बनाऊंगा। गला भी ख़राब होने लग गया इतनी देर बोलने से। तो ये है कि वो बनाऊंगा, उस पर भी टेक्निकल रहेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों को उतना कुछ नहीं करूंगा। आप लोगों को इस चैनल में जुड़े रहना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आपकी मैं जो भी हेल्प है इस पर करूँगा और हर तरीके से गाइड करूँगा। अब कोई यूट्यूबर है, उनको चाहिए कि भाई मेरे को एडिटिंग नहीं आती, तो अब इसमें फाइनेंशियल का रहा जो बोला ना मैं सपोर्ट, तो आपके चैनल सेटअप में कोई मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ रही तो उसमें हर चीज़ में हेल्प करूँगा। इसके अलावा आपको थंबनेल क्रिएट करना, वीडियो एडिटिंग, जो भी स्किल्स एक यूट्यूबर के लिए चाहिए वो स्किल्स मैं हमेशा आपकी इम्प्रूव कराते रहूँगा। अगर कोई बोलेगा भाई मेरे को ये नहीं आ रहा, तो मैं पर्सनली उनके लिए अलग वीडियो बना के अगर यूट्यूब पे डालूँ तो ठीक, नहीं भी डालूँ तो उनको पर्सनली देके वो गाइड कर दूँगा, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। और किसी के पास अगर मान लो उतना वो नहीं है तो एडिटर वगैरह कौन से यूज़ करने हैं वो भी बता सकते हो। और फ़ोन का तो आपको बोल दिया, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो भी आप अपना मतलब वो हिम्मत मत हारिए, आप अपने फ़ोन में बनाइए। नहीं तो कोई भी आपका जो दोस्त जिसके पास अच्छा फ़ोन हो, एक 10-15 मिनट उसकी हाजी हुजी करनी पड़े तो हालांकि अच्छा दोस्त रहेगा आपका तो आपको कभी मना नहीं करेगा, वो इमीडिएट आपको दे देगा फ़ोन। अगर कोई नहीं है तो उसको थोड़ा रिक्वेस्ट करके आगे पीछे वो घुमाएगा, घूम के अपना वो कर लो। हाई क्वालिटी में अगर वीडियो बनाओगे तो बेनिफिट रहेगा। अब जैसे मैं ये शूट कर रहा हूँ तो ये मेरा वीवो फ़ोन है, इसका कैमरा क्लियरिटी वगैरह सब अच्छा है, इससे कर रहा हूँ। और मेरे बच्चों का जो चैनल है उसके वीडियो भी मैं इसी से शूट करता हूँ। और इसके अलावा ये मेरे पास एक और है, ये सैमसंग A21s कुछ A21s, एक MI का भी है, करीब है 3 फ़ोन है मेरे पास, तो वो भी मैं उसके लिए लिया। MI का जो मैं फ़ोन लिया उसको लेने का मेरा पर्पज़ था, उसमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है। जनरली अपन जो रिकॉर्डिंग करते हैं, ये रिकॉर्डिंग क्या रहता, या तो फ्रंट कैमरा या रियर कैमरे से करनी पड़ती। अब सपोज़ करो आप एक व्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं व्लॉगिंग पर्पज़ से ही लिया कि बच्चा मेरा है वो व्लॉगिंग करेगा या मैं, तो उसमें एक अच्छा फीचर दिया हुआ है। अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं, आप भी अगर कुछ नया ले रहे हैं तो हमेशा कुछ अच्छे फीचर देख के फ़ोन लो। तो MI का है, उसमें ये फीचर दिया हुआ है कि अपन स्क्रीन ऑन रखते हुए
फ्रंट और रियर कैमरा दोनों रिकॉर्डिंग एक साथ होती है, और उसमें जो छोटी वो आती है उसमें चाहे तो अपन उस पर क्लिक करके अपना जो फ्रंट कैमरा है उसको बड़ा कर सकते हैं और पीछे वाले रियर कैमरे को छोटा कर सकते हैं उसकी रिकॉर्डिंग। या अपन व्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई स्पेस का फ़ोटो ले रहे हैं तो वो बड़ा रख के अपना वो, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। सपोज़ करो भाई आप व्लॉगिंग करते हुए लाइव कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, उस पर कुछ बोल रहे हैं या कोई टिप्स दे रहे हैं, तो आप लोगों को क्या रहेगा, वो वीडियो अलग रिकॉर्ड करना, फिर उस वीडियो को देख सिस्टम में या फ़ोन में प्ले करते हुए उसके साथ में उस टाइम में क्या हुआ वो फिर अलग से बोलना, 2 वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो ये फ़ोन में क्या बेनिफिट है कि अपन स्क्रीन ऑन करके फ्रंट रियर दोनों अपना, अगर पॉपअप में छोटा करना है तो छोटा, उसको भी अपन मुंह का ऑप्शन रहता है कि भाई इधर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इधर इधर कर दो। उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के लगा दूंगा, बताऊंगा उसका फीचर। ये बहुत अच्छा लगा। तो व्लॉगिंग कर रहे हैं अपन, बोले जैसे कोई कुछ हो रहा है लाइव, उसके बारे में कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो वहाँ इमीडिएट अपना भी स्क्रीन में रिकॉर्डिंग होगा, तो उसमें अपना टाइम बच जाएगा कि भाई बैकग्राउंड पे जो अपन रियर कैमरे से जो ले रहे हैं वो भी है, और अपन उसी टाइम में इंस्टेंट जो बोल रहा हूँ वो चीज़ भी आपकी रिकॉर्ड हो गई। तो इसके लिए आपको या तो 2 फ़ोन रखने पड़ते हैं कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे मान लो एक कोई शॉपिंग मॉल है, आप कुछ उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई ये जैसे बिग बाज़ार, डी मार्ट जो भी है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये इसकी कीमत ये है, तो आप ये चाहते हैं कि उसका रिव्यू करते हुए आपका भी फेस आए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो रिकॉर्ड करके लाओ, फिर घर पे वो वीडियो देखो, फिर उस पर वो वापस एक एक करो। तो उस टाइम आपका जो एक माइंड सेट होके दिमाग में जो चीज़ें हैं शायद वो उस टाइम नहीं आए, वो चीज़ आपको वीडियो देख के ही वापस क्रिएट करनी पड़े। उस चीज़ से बचने के लिए ये, और दूसरा तरीका है कि 2 फ़ोन रखो, एक से आप शूट करो और दूसरा आपका दोस्त लेके आपका फेस शूट करता रहे, फिर बीच में लोग इधर आ जा रहे उधर आ जा रहे। तो इन सब झंझट से बचने के लिए MI का ये फीचर सबसे अच्छा लगा। इसमें फ्रंट रियर कैमरा दोनों साथ रहते हैं, आप उधर कैमरा रख के करते जाओ, उसमें आपका भी फेस आता रहेगा, आप जो बोलोगे इंस्टेंट दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो एक वीडियो शूट में आपका काम हो जाता। और अप्रोक्सीमेट ये मैं लिया था 30,000 में, 30,000 का था, और डिस्काउंट ऑफ़र कुछ करके शायद 28 में मिला। तो उसके बहुत अच्छे फीचर हैं, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। तो कहने का मतलब जब भी आप कुछ फ़ोन लेना चाहो तो उसके यूनिक फीचर देख के लो। और एक सबसे अच्छी चीज़ लगी, गांव में तो आप लोगों का मेरे को उतना मालूम नहीं, लेकिन कोई भी आप सिटी में रह रहे हैं तो जैसे हमारे यहाँ सिटी में है, ये आपको आइडिया रहेगा, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स है और रिलायंस मार्ट, रिलायंस स्टोर रहते हैं। वहाँ पे आप जाके महंगा फ़ोन भी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा है कि भाई 30,000 का फ़ोन है, किसी के पास नहीं निकलते, 20,000 का नहीं निकलते, लेकिन कुछ लोग अपनी जॉब कर रहे हैं या कहीं कमा रहे हैं, उनका सोर्स है कोई इनकम सोर्स, तो वो ये सोचते हैं कि भाई अरे मेरे को 1,000-2,000 रुपये महीने के रहे तो मैं 10 महीने में 20,000 दे देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। डाउन पेमेंट देने के लिए 5,000 10,000 जो है बाकी महीने के महीने दे के कर लेता हूँ। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, उनको बजाज पे और ये रिलायंस स्मार्ट जो रहते हैं वहाँ पे जाके वो फ़ोन लेना चाहिए, और वो भी EMI पे मिलता। उसके लिए बजाज जो EMI पे देने वाले रहते हैं, एक बजाज है, कैपिटल फर्स्ट है जिसका IDFC नाम हो गया, और रिलायंस ये HDFC बैंक का है। 3-4 टाटा कुछ अलग अलग जगह एरिया में यहाँ पे जनरली बजाज फाइनेंस है, और ये कैपिटल जो IDFC है वो HDFC, और एक HDBC करके, ये 4 मेजर है, और टाटा का भी कुछ जगह मिलता है। तो अब ये कब होगा कि भाई आप फर्स्ट टाइम अगर फ़ोन लेने जाओगे तो बजाज या कोई भी आपको फ़ोन नहीं देता। तो ये EMI का बेनिफिट लेने के लिए आप लोगों को एक छोटा काम करना पड़ेगा, या तो खुद या अपने किसी दोस्त के लिए
इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोगों का एक बैंक अकाउंट होना, वो तो 99% लोगों के पास होता, नहीं रहा तो करा लीजिए। एक पैन कार्ड रहना आप लोगों का, पैन कार्ड है, वो पैन कार्ड आपको कंपलसरी है, बगैर पैन कार्ड के काम नहीं होगा। आजकल तो बैंक भी उसके बिना अकाउंट नहीं खोलती, तो पैन कार्ड बैंक अकाउंट रहता। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी प्रोडक्ट, फ़ोन है, जो भी मूवेबल है उतने उनके लिए फ़र्स्ट टाइम में नहीं देते, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, चिटिंग करते हैं। ये थोड़ा अभी माइक का इसका ज़्यादा आ गया, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करूँगा। हाँ, तो अभी भी आ रही है आवाज़, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन चीज़ों पे मैटर नहीं करता ज़्यादा, और आप भी उतना माइंड मत कीजिए। मेन आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी बीच में ये क्या चलते रहता, वो चलते रहता, उसके हिसाब से वीडियो भी नहीं रोकना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप अपना टेक्निकल वीडियो बना रहे हैं ऐसा कुछ जिसमें, तो बेटर यही है कि डिस्टर्बेंस कम हो। व्लॉगिंग है या जैसा मैं अब आपसे अपना ये इंट्रोडक्शन और अपना जो प्लानिंग है बता रहा हूँ, तो इसमें कोई वो बैकग्राउंड नॉइज़ उतना मैटर नहीं करती। तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई आपको फ़ोन लेना है या कोई महंगी चीज़ लेनी है, तो बजाज जो EMI कार्ड है, ये EMI कार्ड आपको बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे कि भाई मैं आप बताया, आपके पास एक तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक पैन कार्ड। उसके बाद रहा ये EMI कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए जिनका बैंक अकाउंट में बैलेंस अच्छा है उनको एक सिबिल स्कोर रहता। सबसे इम्पोर्टेंट सिबिल स्कोर है, यानी रेपुटेशन है। अब सिबिल कैसा होता है, इसको आप शॉर्टकट में मैं आपको मतलब एक समझा देता हूँ प्लान से कि सिबिल क्या, लोगों को होता है सिबिल, सब आपको डेफिनेशन बता देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, लेकिन एक्चुअल में सिबिल का काम क्या है, ये आप इसका रोल क्या है, जो अपने को EMI लोन और बैंक से इतना सपोर्ट मिलता, वो क्या है। तो इसको आप ऐसा समझो अपने जीवन में कि आप से मैं पैसे उधार लिया, आप मेरे को जानते हैं तो देंगे, अगर नहीं जानते तो देंगे क्या, आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार उसको जिसको जानते हैं उसको देंगे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई पहचान। अब बैंक आपको जानता नहीं, जो आपको EMI दे रहा वो जानता नहीं कि आप कैसे हैं, पैसे लेके खा जाएंगे, देंगे या डुबो देंगे, तो ये सिबिल का काम रहता। अब दूसरा रहा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं, आपके बैंक में बैलेंस है, ये है, वो है करके आप सिबिल अच्छा हो गया आपको दे देते। दूसरा बैंक का ये रहता, ये सिबिल मतलब हर एक चीज़ ट्रेस करता। आपके बैंक में चेक बाउंस हुए, कितनी बार चेक बाउंस हुए, आप अगर किसी से EMI पे लिए तो उसको टाइम पे पेमेंट किए नहीं किए, कितनी बार बाउंस किए, लेट किए, ये पूरा रिकॉर्ड सिबिल रखता। तो बैंक को ये चीज़ अपना पूरा काला चिट्ठा खोल के दे देता कि भाई ये आदमी इतनी बार इसके पैसे डुबोया, इतना लेट किया, तो वो उस पर एक सिबिल स्कोरिंग रहती, नंबरिंग बोलते हैं। जैसे अपन भी दोस्त को बोले भाई ये आपका दोस्त है तो इसको 1 से 10 के बीच में ईमानदारी के नंबर दो, तो आप भी उसमें बोलेंगे अरे ये फिराऊ दोस्त है, ये भी इसके पैसे डुबाया, उसके दिया, तो ये सिबिल हो गया। अब ये इम्पैक्ट कैसे करता है कि भाई सिबिल कैसे बढ़ेगा। सपोज करो आपकी मेरी दोस्ती है, मैं आपसे पैसे लिया, बोला भाई आप बोले मेरे को आप 1000 रुपये ले रहे हैं, 10-10 रुपये करके रोज़ दे दो, 10 दिन में मेरे को 1000 रुपये आ जाते हैं। मैं आपसे लिया, रोज़ करके दे दिया, तो आपका मेरा है जो रिलेशनशिप अच्छी हो गई। अब मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैं बोला भाई मेरे को 1000 नहीं, मेरे को 10,000 होना, और 10,000 भी मैं रोज़ 1000 करके 10 दिन में नहीं दे सकता था। आप बोले ठीक है बड़ा अमाउंट है 10,000, तो एक काम कर, तो मेरे को हफ्ते के 1000 रुपये करके दे दे, 10 हफ्ते में 10,000 हो जाते हैं। मैं हफ्ते के हफ्ते 10,000 करके दे दिया, तो मैं 1000 से 10,000, अब मैं आपको अगर 1 लाख रुपए भी पूछूंगा तो आप देंगे, क्यों कि मैं मेरा कमिटमेंट जो अपने बीच में कमिटमेंट था, इसलिए बोलता हूँ जुबान की देखो कमिटमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू है। कमिटमेंट आदमी को कभी
वो अपना फेल नहीं करना, ख़राब नहीं करना, उस पर हमेशा कायम रहना। तो वही हिसाब रहता इस रिलेशनशिप में। कमिटमेंट रहा, मैं 1000 से 10,000, अब 1 लाख रुपए भी पूछूंगा तो 1 लाख रुपए देंगे। वजह यही कि भाई ये आदमी चीटिंग नहीं करता, धोखेबाज नहीं है, जो इसका कमिटमेंट है, जो टाइम है, उसमें पूरा कर दे रहा है। तो यही होता है सिबिल का काम, यही रहता है कि आप किसी बैंक, किसी फाइनेंशियल से चीज़ लिए, उसको अगर बगैर कोई प्रॉब्लम के जो टाइम है उस टाइम के अंदर आप पे कर दे रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर हाई करता। वही सिबिल स्कोर देख के बजाज है, बैंक है, आपको लोन ऑफर देती है बहुत से, इसके बेनिफिट ही है। अब आप सोचो 10,000 का फ़ोन लिए और उसको देना है 8 महीने 10 महीने जो EMI करके है, और आप उसको फिरा रहे हैं, चेक बाउंस हुआ, वो बाउंस हुआ, फिर वो आपके घर पे आते, फिर आप देते, तो उसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता। उसके बाद आप फिर जाएंगे तो आपको सिविल अच्छा नहीं है करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो, कमिटमेंट जो भी EMI पे ले रहे हैं EMI कम करा लो, और इसमें टाइम फ्रेम रहता, हर महीने 2 तारीख को 2 तारीख को कटेगी। आपको 1 महीने पहले ही मालूम है कि भाई अगली 2 तारीख को मेरी EMI कटेगी। आप अपने तरफ से अरेंज कर लो, नहीं भी हुआ तो कोई दोस्त से ले लो, कुछ भी करो, लेकिन उस टाइम में 2 तारीख है तो 1 तारीख को आप अपने अकाउंट में पैसा डाल दो। आप दोस्त को भले ही 10 दिन फिरा लो, उसको बोल दो लेट दे रहा हूँ वो, या कर दो, लेकिन बैंक में अपना सिबिल कभी ख़राब मत करो। वहाँ आपकी रेपुटेशन ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ आपको कोई जानने वाला नहीं है। ये जो आप पे कर रहे हैं उसी से आपकी रिलेशनशिप बनती है। आप इसको ख़राब कर दोगे तो ज़िंदगी में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब EMI से आप बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं वो। और EMI में भी फर्स्ट टाइम में आप गए फ़ोन लेने, अगर सिविल आपका 750 से ऊपर नहीं है तो नहीं देते, और वैसे भी मना कर देते। न्यू कस्टमर है, फ़ोन लिया, कल को भग गया, पेमेंट नहीं किया तो उसको कहाँ ढूंढेंगे। तो इस सिबिल को बनाने के लिए, रिलेशनशिप अच्छी करने के लिए, आप कोई भी होम अप्लाइंसेज, आप फर्स्ट टाइम जाके TV ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, जो भी घर के ऐसे बड़े प्रोडक्ट है वो ले लो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा दोस्त है जो आपको नहीं डूबोए, उस दोस्त को आप दिला दो, आपका एक अकाउंट शुरू हो जाता। जब ये इसका क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट 3 मंथ EMI क्लियर हो गई तो नेक्स्ट प्रोडक्ट किसका कॉल आया, तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो भी EMI ये रहेगी 3 महीने के बाद में आपको आप नया प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो एक जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, TV कुछ भी लिए, एक 10-15 हज़ार का एक आइटम किसी को दिला दिए, आपका अकाउंट शुरू हो गया। उसके बाद में आप जाके अगर मोबाइल लेंगे तो आपको मोबाइल बगैर किसी शर्त के दे दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट है, इस बेनिफिट का आपको उठाना चाहिए। और कुछ जगह अगर ये नहीं है तो अमेज़ॉन भी एक अच्छा ऑप्शन है। अमेज़ॉन में भी अगर आप चाहे तो EMI पे कर सकते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है पे लेटर, और उसमें भी आप रेगुलर वो करते हैं तो EMI कार्ड भी नहीं है तो उसमें एक ऑप्शन आता है, आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू, आजकल बैंक दे रही है, कोटक है, एक्सिस है, बहुत से बैंक, जो आप अमेज़ॉन से जो प्रोडक्ट खरीदते हो उसको EMI में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है। उस पर लगता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज रहता, वो आपको क्लियर मेंशन किया रहता। और अमेज़ॉन तो उसमें वो कुछ डिस्काउंट भी कर देता आपको, जो आपका चार्ज लग रहा है उसको डिस्काउंट में एडजस्ट कर देता है, यानी नो कॉस्ट EMI बोलते हैं जिसको। उसमें आपको कुछ भी एडिशनल नहीं लगेगा, बैंक से जो लगेगा इधर कवर हो जाता। तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप EMI कर सकते हैं। EMI, उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, ये बजाज EMI कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि मैं देखा जो ऑनलाइन चीज़ें मिलती है, अमेज़ॉन ले लो, ये फ्लिपकार्ट, उन पे आपको फ़ोन महंगे मिलेंगे। वही फ़ोन अगर आप बजाज से लेंगे तो बजाज में आपको सस्ते मिलेंगे। तो बजाज एक अच्छा ऑफ़र देता, तो आप ये है। लेकिन जहाँ गाँव में बजाज का नहीं है, कैपिटल फर्स्ट का नहीं है, वो लोग अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से EMI पे अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ऑप्शन ये कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप लोगों को ध्यान देना है और वो करना है, उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं।
माइक है, अमेजोन वगैरह पे ये है, तो माइक आप कोशिश कीजिए। जनरली प्रॉब्लम भी यही है कि भाई अपन ऑनलाइन ही लेना पड़ता है, क्योंकि आप दुकान पे जाओगे, किसी को बोलो मेरे को बोया ये माइक होना है, अच्छा है, तो आपको दुकान पे मिलेगा नहीं। और कुछ लोग हैं तो वो डुप्लीकेटिंग मास्टर है, वो आपको डुप्लीकेट चीज़ पकड़ा देंगे, उनमें पूरा वो डुप्लीकेटिंग रहेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप वो प्रोडक्ट खरीदो। और बेस्ट ये है कि अमेज़ोन से लिए थोड़े पैसे बढ़ के जाते जाते, लेकिन वहाँ एक रहता है भाई हाँ डुप्लीकेटिंग नहीं रहेगी, जो बोया का है तो बोया का देगा। और उसमें अगर कोई आपको लगता है डुप्लीकेटिंग कर भी दिया, तो फ्लिपकार्ट की तो मैं उतनी वो नहीं लेता गारंटी, क्योंकि वहाँ तो मैं खुद भी सुनते रहता हूँ कि ये बहुत है। मेरा खुद का फ्लिपकार्ट के साथ भी एक बैड एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद से मैं आज तक फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ नहीं ख़रीदा। अमेज़ोन पे है, अमेज़ोन से ही मैं डील करता हूँ। अब अमेज़ोन में आपको बेनिफिट ये है कि आपको अगर चीटिंग लग रही है या प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है, आप रिटर्न कर सकते हैं। और अगर 100% वो डुप्लीकेट है तो आप अगर नो रिटर्न पॉलिसी भी है, और अगर वो डुप्लीकेट है, आप कस्टमर केयर में अगर सब उसको कर दिए कि भाई ये डुप्लीकेट आइटम है, ये देखिए इसका ये है, तो वो जो आपको प्रोवाइडर है, जो भी आपको बेच रहा है, सेलर है, उसको वो स्ट्रिक्टली उसको वो करते हैं और उसको झक मरा के वापस लेना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं रहता उसको। यानी अमेज़ोन सबसे ज़्यादा कस्टमर को सपोर्ट देती, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करती। अगर कस्टमर को प्रॉब्लम आई तो उसका सेलर कितना भी बड़ा रहने दो, उसको वो नुकसान बेयर करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में इसका उल्टा है, सेलर ये फ़ोन मंगाओ तो साबुन भेज दे रहे हैं, आप भी उस पर बहुत से वीडियो देखते होंगे, और चीटिंग भी करती। कस्टमर केयर सपोर्ट कुछ भी अच्छा नहीं है, सर पटक लो। तो उसके बाद में ये इसलिए अमेज़ोन रिलायबल है, आप भरोसा करके ले सकते हैं। कुछ चीटिंग रही, कुछ वो रहा, आप बेझिझक रिटर्न कर दो। रिटर्न करने की भी कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत से प्रोडक्ट लिया, उससे सेटिस्फाई नहीं था तो मैंने रिटर्न भी कर दिया, ऑर्डर लगाए। अगर कैंसिल करना रहा आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें नहीं है। अब रहा, अगर किसी को लगता है कि अमेज़ोन पे भी अगर महंगे हैं कुछ प्रोडक्ट, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो रेगुलर प्रोडक्ट है, अगर मेरे को जेन्युइन सप्लायर से मिल रहा है अगर सस्ता, तो मैं वो रखूँगा। और बाई पोस्ट या जो भी अरेंजमेंट है उसमें भेजने की इंडियन पोस्ट से कम ही खर्चा रहता है, उससे भेजेंगे तो मैं भी वो आपको और सस्ता पड़े, अमेज़ोन या जो भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सस्ता पड़े, वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो खैर ये भी बाद की बात है, अभी इतनी वो चीज़ें हैं तो अभी उस पर उतना नहीं करना। वो भी आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ भाई हमें ज़रूरत है, इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए करूँगा, नहीं तो ऑनलाइन बेस्ट है। तो मैं एक्सपीरियंस किया, मैं बहुत सी चीज़ें देखा। जैसे मेरा भी ये स्टैंड है इसका ये कैमरे का ट्राइपॉड, तो मैं अगर इसको अमेज़ोन पे लेने जाऊँ तो ये मेरे को 1000-1100 रुपये का मिलेगा, 900 रुपये से कम नहीं है। लेकिन मैं इसको हैवी ड्यूटी का है, मैं इसको मार्केट से 550 रुपये में ख़रीद के लाया। इसका भी मैं आपको कभी वीडियो बना के बताऊंगा, और आप उसके हिसाब से उस पर सर्च करोगे तो मैटर करता भाई। एक 550, एक 900, 1200 रुपये, 900 से नीचे तो है नहीं। तो एक सीधा इसका 400 रुपये का फ़र्क रहा। 400 बोले तो मगर उसमें 100 रुपये और डालो तो मेरे को 2 ट्राइपॉड आएंगे, और हकीकत है मैं 2 लेके आया। उस एक की कीमत में 2 मिल रहे तो मैं 2 लेके आया, और वो भी हैवी ड्यूटी। जो मैं मंगाया था इससे पहले अमेज़ोन से, वो एल्यूमिनियम वाला था, और चला वो भी 1-1.5 साल चला, लेकिन ख़राब हो गया। तो उतना हैवी नहीं है उसका, एल्यूमिनियम के बारीक बारीक छोटे पाइप, वो मैं लिया था उस टाइम में 850 रुपये में। और ये एकदम प्योर मेटल का हैवी है, मोटा पाइप है, सब है, अच्छा है। ये मैं 1100 रुपये में 2 लेके आया। तो इसी हिसाब से मेरे को आइडिया आया कि भाई
कोई ऐसे लोग हैं जो गांव से है, अमेज़ॉन का भी उनको सपोर्ट नहीं रहता, हर गांव में वो डिलीवरी भी नहीं करते, कुछ पिन कोड के अकॉर्डिंग रहता। उन लोगों को अब सिटी से जाके लेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं कुछ चीज़ रही तो उनकी रेट आपको बता दूंगा कि भाई ये स्टैंड मैं जिस शहर में हूँ यहाँ ये रेट में मिल रहा है, अगर उस सिटी से बिलोंग करते तो आप जाके ले लो। या अगर कोई रिक्वेस्ट किया कि भाई ये रेट है, हमें हमारे एरिया में नहीं मिल रहा ये रेट में, तो मैं वो रेट तो आपको बता दूंगा। उसके अलावा बाई पोस्ट, जैसे इंडियन पोस्ट अपने पोस्ट ऑफिस से भेजेंगे तो क्या एक्सपेंस आता, वो पूछ के, पोस्ट ऑफिस भी एक अच्छी बात है कि पोस्ट ऑफिस भी मेरे को नज़दीक है, अगर कुछ रहा तो मैं जाके मालूम करके आप लोगों को बोल सकता हूँ भाई ये एक्सपेंस आएगा। अगर आप एग्री हुए कि हाँ भाई ठीक है, ये एक्सपेंस लग के भी मेरे को चीप पड़ रहा है, अच्छा है, तो आप लोग ले लो। और भाई अमेज़ॉन की तरह मेरे पास वो नो रिटर्न पॉलिसी वैसी नहीं है। जो प्रोडक्ट होना है आप मेरे को बोलना, मैं उसको अच्छा सा खुद, पहले बात तो खुद यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ, उसके अलावा मैं आपको उसका पूरा एक वीडियो बना के बता दूंगा, मेरे इस पर वीडियो लगा दूंगा कि भाई ये ऐसा है, उसका वज़न है, हाइट है, ये सब चीज़ है, मेजरमेंट, वो पूरा एक मतलब प्रोडक्ट रिव्यू की तरह वीडियो बना के लगा दूंगा। उसको आप देख लेना। उसको देखने के बाद में अगर आपको चीज़ समझ में आई और लगा कि हाँ भाई वर्थ है, जो मैं देखा, जब ये सब चीज़ें आपको डायमेंशन, वेट, अचानक वो वीडियो ही पूरा वो हो गया, ऑटोमेटिक कट हो गया। तो कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा मैं उसका रिव्यू करके उसकी क्वालिटी, हाइट, जो भी मेजरमेंट है वो पूरे उस पर आपको डाल दूंगा, फिर उसके बाद में ख़रीदना। और एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से, अगर कोई चीज़ जिसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ले, उसके बाद में उसका एक फीडबैक वीडियो मेरे को बना के डाले। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई मेरे को उसका बेनिफिट लेना है मेरे को ये चाहिए कि भाई जैसे एक आदमी ने भरोसा करके अगर कोई चीज़ मेरे को बोला भाई मेरे को ये दे दो, तो मैं हेल्प पर्पज़ से कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं। अब उसको दिया मैं, तो मैं भी भाई अपनी चीज़ हर एक को अच्छी लगती है, अपनी ख़रीदी हुई हर चीज़ अच्छी लगेगी। फ़ोन लेगा तो बोलेगा अरे मेरे पास सबसे टॉप फ़ोन, इससे अच्छा, उससे अच्छा, सबको अपनी चीज़ अच्छी लगती। तो मैं भी, हो सकता मेरे को भी वो चीज़ अच्छी लग रही हो और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगे तो आप वो चीज़ लेने के बाद में उसका एक रिव्यू करके मेरे को वीडियो देना कि भाई हाँ ये चीज़ दी, ये बराबर है, तो वो मैं मेरे चैनल पे इस पे लगा दूंगा। तो उससे क्या होगा, हेल्प होगा कि भाई आप सेटिस्फाई है, यानी मैं चीट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो बोला वो चीज़ अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी, तो एक तीसरा आदमी जो ख़रीदना चाहता है उसको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं चीज़ मंगाऊंगा। अब अमेज़ॉन से भी है तो अमेज़ॉन पे आपको क्या लगेगा, फ़ोटो लगी हुई रहेगी, उसका रिव्यू, नीचे इतने स्टार, ये वो कमेंट, वो पेड कमेंट भी हो सकते हैं या कोई हकीकत में किया हो, अपन डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर आपका दोस्त वो चीज़ खरीदे और आपको बोले भाई ये मैं चीज़ लिया अच्छी है, तो आप उसको ख़रीदोगे। खाली रिव्यू बेसिस पे मज़ा नहीं आता, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि भाई एक आदमी इस्तेमाल करे, उसको सही लगे, तो दूसरे को भी पैसे खर्च करते हुए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि भाई मैं पैसे खर्च करूँ या नहीं करूँ, इसकी वर्थ है या नहीं है, ये मेरा पर्पज़ रहेगा। तो ऐसे ही बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाहर ट्रैक्टर, ये वो। एक्चुअल में मेरा जो घर है वो थोड़ा रोड के करीब ही है, तो थोड़ा ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। और मैं भी अभी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, सिर्फ ये विंडो में बैठ के ये बना रहा हूँ। देखो मैं आपको व्यू बताता हूँ, ये विंडो है, विंडो में से जो सनलाइट आ रही है उसमें से देख के ये बता रहा हूँ। कैमरा ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रहा किधर है। खैर इसको घुमा के ही बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसा विंडो के सामने बैठ के कर रहा हूँ ये। तो खाली विंडो के सामने सनलाइट में बैठ के ये कर रहा हूँ।